गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम फिर हाजिर है लेटेस्ट वीडियो लेकर, जिसमें कि सवाल जवाब रहेंगे। यह सवाल जवाब 28 जुलाई दिन रविवार अमेरिका के कैलिफोर्निया सत्संग घर में संगत ने बाबा जी महाराज जी से किए हैं जी। आप बड़ी ही खुशी से हर एक सवाल जवाब को सुन सकते हैं जी। और अगर अच्छा लगे वीडियो और सवाल जवाब अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, जिससे कि ऐसे वीडियो मिल सके जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, सबसे पहले एक भाई साहब ने अपनी लड़की के बारे में बाबा जी महाराज जी से एक सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मेरी बिटिया वह एक बीमारी से परेशान है, वह है न्यूरोलॉजी की दिक्कत है उसे, वह दिमाग की नसों की प्रॉब्लम है। हम सब अपनी तरफ से उसका बहुत ही ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी उसको जो दर्द है उसे देखा नहीं जा रहा है। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा घर में अगर कोई बीमार है और अगर हम उसकी देखभाल कर रहे हैं तो यह सबसे अच्छी सेवा है। मालिक ने आपको ये सेवा दे रखी है, आप उसे अच्छे से निभाओ। आप इस सेवा को अच्छे से निभाएंगे तो वह मालिक सब कुछ करेगा। आगे सब मालिक पर छोड़ दे, मालिक अपने आप सब ठीक कर देगा बेटा। साथ संगत जी, फिर एक लड़का बाबा जी महाराज जी से कहने लगा, बाबा जी आप संगत के लिए कितनी दूर आए हो, और देखो ना आपने मुझे भी सवाल जवाब करने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी महाराज जी कहने लगे, बेटा शुक्र या और धन्यवाद तो उस कुल मालिक का हमें करना है, जिसने हमें बिन मांगे सब कुछ दे रखा है। फिर आगे लड़का बाबा जी महाराज जी से कहने लगा, बाबा जी मैं भी आप जी से नामदान लेना चाहता हूँ और मैं भी राधा स्वामी धर्म को अपनाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैंने बहुत ही खोटे कर्म कर रखे हैं। अक्सर मैं मांस खाया करता था, तो क्या मुझे भी नामदान मिल जाएगा बाबा जी? तो साथ संगत जी, बाबा जी ने कहा, बेटा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कहाँ से सुन लिया कि राधा स्वामी कोई धर्म है? तो वह लड़का चुप हो गया और आगे बाबा जी ने उसको समझाया, बेटा राधा स्वामी का सिर्फ परमार्थ के साथ लेना देना है और परमार्थ सबके लिए एक समान है। ये जात धर्म मजहब में कभी नहीं बांटता, ये सब इंसान के बनाए हैं। मालिक ने तो इस सृष्टि की रचना की है, अपने मकसद के लिए हमने अपने अपने हिसाब से धर्म में बंट गए और धर्म को बांट लिया। फिर आगे बाबा जी महाराज जी ने कहा कि और नामदान तो उस मालिक की मौज पर मिलता है, आप फिक्र ना करें, अगर उस परमपिता परमात्मा की मौज हुई तो आपको नामदान जरूर मिलेगा। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक लड़की बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी मेरा मन बहुत ही विचलित रहता है, कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकता। मन जब मैं कहूँ कि ऐसा कर तो नहीं करता। तो बाबा जी महाराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, यह जितने बैठे हैं ना बेटा, सभी का यही हाल हुआ रखा है, किसी का भी मन यह नहीं टिकता। फिर आगे बाबा जी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए समझाया कि बेटा भजन सिमरन किया करो, मालिक ने जो देना था वो दे दिया। भजन सिमरन करके मन को एकाग्र किया जाता है, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। फिर लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मैं यहाँ अमेरिका में एक डॉक्टर हूँ और मुझे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। इसके बाद लड़की ने बाबा जी को राधा स्वामी कहा और बैठ गई। फिर सत्संग जी, एक बहन जी बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी मैं पिछले कई समय से डिप्रेशन से जूझ रही हूँ और जिस वजह से मैं अपने घर परिवार की ठीक प्रकार से देखभाल भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी एक छोटी सी बिटिया है और मुझे उसकी चिंता हो रही है, उसकी मुझे बहुत फिक्र है कि कल को जब उसकी शादी होगी तो उसका जीवन साथी कैसा होगा, उसके भविष्य में क्या होगा। इस बात का मुझे बड़ा ही डर रहता है और यहाँ फिक्र मुझे सताती है। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा कि बात तो आप सही कह रही हो, आप एक काम करो, आप डंडा लेकर खड़ी हो जाओ। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा आपके चिंता करने से अगर आपका और आपकी बिटिया का भविष्य बदल सकता है तो आप जरूर फिक्र करें, आप जरूर चिंता कीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आपकी सेहत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। आपकी जो बेटी है उसकी फिक्र आप छोड़ दे करना, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वह जरूर मिलेगा।
सासंगत जी, बाबा जी महाराज जी ने आगे उनको समझाया कि आपकी बेटी के कर्म अगर अच्छे हुए तो भविष्य भी अच्छा ही होगा। सब कुछ कर्मों का हिसाब ही तो है बेटा। सासंगत जी, फिर एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आप भी सवाल जवाब की पर्ची की लाइन में लग जाओ। तो उसके कहने पर मैं लग गई और आपकी ऐसी दया और मेहर हुई कि मेरी तो लॉटरी ही खुल गई। बस मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा जो कुछ देता है वो मालिक देता है, हमें तो मालिक की बहाने में रहना है और उसका शुक्रिया अदा करना है। सासंगत जी, फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा कि बाबा जी मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और आपकी इतनी दया मेहर है कि मेरी आज पर्ची निकल गई। मुझे तो बस यही जानना है कि राधा स्वामी का अर्थ क्या होता है। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा राधा का मतलब है आत्मा और स्वामी का मतलब है परमात्मा। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी आज आप सारी संगत को रंग दो, सभी को अंदर से दर्शन दे दो। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा पहले आप ये बताओ कि यहाँ से जाने के तैयार कौन कौन है। फिर एक बीवी जी बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मैं लगभग 25 से 26 साल से डेरे जा रही हूँ, लेकिन मैं एक दो बार अपने पति को भी डेरे लेकर गई थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पति साफ साफ कहते थे कि हमारे घर में राधा स्वामी का नाम भी नहीं लेना। और मेरे सास ससुर भी यही कहते थे कि अगर हमारे घर में ब्यास वालों की बात नहीं करनी। लेकिन बाबा जी धीरे धीरे आपकी ऐसी दया और मेहर होती गई कि मेरे पति भी सत्संगी बन गए और कुछ दिनों के पहले हम अपने बच्चों से मिलने यहाँ अमेरिका में आए थे और आपकी ऐसी दया मेहर हुई कि आपने हमें अपने दर्शनों का और सवाल जवाब का मौका बख्श दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा जी कहने लगे, बेटा मालिक पर भरोसा रखो और मालिक का शुक्रिया अदा करते रहो। फिर आगे बाबा जी ने कहा, बेटा यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा था कि आप ये सारे नरक खाली कर दो। तो फिर वो कहने लगे कि ये पहले जो यहाँ स्वर्ग घूम रहे हैं, तो क्या आपने इनसे पूछा कि क्या आप सचखंड जाना चाहते हो? तो ये सब कहने लगे, क्या वहाँ गंदगी और कीचड़ मिलेगा? तो आपने मना कर दिया कि वहाँ कीचड़ नहीं है। तो वो सब कहने लगे, फिर तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। सासंगत जी, फिर एक लड़की बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या ही सवाल जवाब करूं। यहाँ आने से पहले मेरे मन में बहुत सवाल और बहुत ही ये मान के चलिए कि तर्क वितर्क पड़े हुए थे, लेकिन अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या ही बोलूं। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए संगत और बाबा जी महाराज जी हंसने लगे। फिर लड़की ने आखिर में बाबा जी को कहा, थैंक यू बाबा जी। तो बाबा जी ने भी बड़े अच्छे मन से और स्माइल लाते हुए चेहरे पर लड़की को कहा, ठीक है थैंक यू। संगत से फिर हंसने लगी सासंगत जी। सासंगत जी, फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी यहाँ आने से पहले हम सोचते थे कि हिंदुस्तान से विदेश में आएंगे तो लाइफ बेहतर और बहुत बढ़िया तरीके से सेटल हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो जिंदगी इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि ठीक से सो भी नहीं पाते बाबा जी, और कभी कभी तो 2-5 मिनट फ्री मिल जाए तो उन 2-4 मिनट में ही नींद आने लगती है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो दवाई है पता है काहे की है? वो है नींद की, और आपको तो मुफ्त में ही मिली हुई है। यह सुनकर संगत भी हंसने लगी। फिर एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी इंटरनेट पर जो 5 नाम मिल जाते हैं तो क्या वो नाम पढ़कर भी हम भजन सुमरन कर सकते हैं? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा फिर तो सचखंड भी इंटरनेट से ही मिल जाएगा और वहां चले जाओ उसके द्वारा ही। सारी संगत फिर से हंसने लगी। फिर आगे बाबा जी ने लड़के को समझाया, बेटा इंटरनेट से मिलने वाले शब्द से भक्ति करने में ताकत नहीं है। नाम का फायदा तभी होगा जब वो गुरुमुखों से मिलता है। तो सासंगत जी, ये है कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी अमेरिका की संगत
और वहाँ की जो बहुत ही अच्छी सुनहरी जो एक माहौल था उनके बीच हुआ जी। और वहाँ की संगत भी बाबा जी महाराज जी से सवाल जवाब करके और उनके दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्न थी जी। साथ संगत जी, आज हमने यह सवाल जवाब आपके साथ शेयर किए, इनको सुनाते हुए भी हमें बड़ा ही आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हम सत्संग घर में बाबा जी महाराज जी के सवाल जवाबों को सुन रहे हैं, और इतना आनंद और इतना प्यारा माहौल लग रहा है मानो कि वो परमपिता परमात्मा हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी हमारे ही सामने बैठे हो और सवाल जवाब का सेशन चल रहा हो। बड़े ही अच्छे लगते हैं बाबा जी महाराज जी के हर एक सवाल जवाब, और हर संगत चाहती है कि उनके क्वेश्चन आंसर, उनके एक जो लफ्ज हैं उनको हम सुन सके, उनसे प्रेम बनता है, उनसे विश्वास बनता है और भजन सिमरन करने की ताकत मिलती है। तो साथ संगत जी, अगर आपको भी ऐसा ही लगा और वीडियो अच्छा लगा और सवाल जवाब अच्छे लगे हों तो आप भी और संगत के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको भी इसका लाभ दे सकते हैं जी। साथ संगत जी, तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। और ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए सदगुरु प्यारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी रहती है उस पर ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि सबसे पहले